तो देखिए, जैसा हम लोग अभी तक क्या क्या देख रहे थे, हम लोग ने स्विच केस देखा, फिर हम लोग ने इफ कंडीशन देखा। इफ कंडीशन क्या कर रहा है, आपको डेटा को वैलिडेट करने का काम करता है, क्या इधर डेटा में वो है या नहीं। मीन्स बुलियन कंडीशन के हिसाब से हमें क्या मिलता है, ट्रू एंड फॉल्स मिलता है। ये काम कर रहा था कौन, इफ कंडीशन। पहले मुझे बनाने दीजिए ये मेल। क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, इफ कंडीशन। नेक्स्ट क्या पढ़े, इफ एल्स। नेक्स्ट इफ एल्स इफ। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने देखा स्विच। नेक्स्ट फॉर। इतना चीज हम लोग देखे ये वाला। इसमें क्या क्या है, इफ कंडीशन को कब यूज करेंगे, इफ कंडीशन मेरा यूज कब होगा, जब भी हमें क्या जब करना है, हमारे पास एक कंडीशन हो और उसको कंपेयर करना है। मतलब हमारे पास क्या है, कुछ वैलिडेशन टाइप का काम है। तो जब भी हमें कुछ वैलिडेशन काम रहेगा, हम इफ कंडीशन को यूज कर सकते हैं। जब आपको हर एक का क्लियर पिक्चर पता होगा तभी आप यूज कर सकते हैं कि हम किसे हमें कब यूज करना चाहिए। हमें वैलिडेशन करना है, वैसे केस में हम इफ कंडीशन जा सकते हैं। ठीक है, इफ एल्स को कब करेंगे, तो इसको भी हम लोग वैलिडेशन के टाइम ही यूज करेंगे। करेक्ट, इफ एल्स इफ, इसको कब करेंगे, इसको भी हम लोग वैलिडेशन में ही काम करेंगे। स्विच क्या करेंगे, यहां भी हम लोग वैलिडेशन पे काम करेंगे। इतना दूर समझ में आ गया, कोई डाउट है यहां तक में। ये सारा क्या हो रहा है, वैलिडेशन पे ही काम हो रहा है। जब आपको इफ एल्स लिखना है, अगर इफ एल्स के अंदर जो काम करने जा रहे हैं वही काम को अगर हम चाहें कि इफ के साथ करने के, सिर्फ इफ पे, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, इफ इफ एल्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं टू इक्वल टू इक्वल टू टू। एक काम करता हूँ मैं, इसको एक्स ले लेता हूँ, एट एक्स इक्वल टू, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं कि टू इक्वल टू एक्स कर दिए, हम एक्स के साथ वैलिडेट करने जा रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग लिए, ट्रू ब्लॉक, और यही हम चलते हैं इसमें। यहाँ क्या होगा, फॉल्स ब्लॉक होगा। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसको हम लोग सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। पहले कहाँ गया, आंसर क्या आएगा, फॉल्स ब्लॉक। क्यों गया, कहाँ गया, इंस्पेक्ट दिख रहा है क्या कहीं, ओह नीचे। ठीक है, अभी हमारा आउटपुट देगा फॉल्स ब्लॉक। लेकिन हमें क्या करना है, सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन हो रहा है कि हमें लिखना है, मतलब वैलिडेट दो कंडीशन को करना है, लेकिन हम इफ एंड एल्स को यूज करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम चीज को हम इफ एल्स में ना लिखना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है।
बहुत बार आपको ऐसा इशू आएगा एक्चुअली कि हम इफ एल्स में लिख रहे हैं, प्रॉब्लम टर्नरी होगा। ऊपर क्या चीज? टर्नरी टर्नरी। ठीक है, टर्नरी को भी हम छोड़ देते हैं। हम इस चीज को इफ के साथ लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? इफ ब्लॉक में हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है इसको। हर एक चीज का अपना अपना जुगाड़ तो जरूर है, कोई भी चीज का लिखने का। तो इसको इफ पे कैसे कन्वर्ट करें, कोई बताइए। सिर्फ इफ के ऊपर, नहीं आइडिया? चलिए करते हैं, सारा कोड रहने दीजिए। लेट एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये पूरा कोड हटा देता हूँ। अभी क्या देगा आंसर? कुछ आएगा क्या? नथिंग। कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट कंडीशन लिखकर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इफ है 2 = एक्स है, तो ये क्या दिया, ट्रू ब्लॉक। तो सर इसका कंसोल अपोजिट, बाहर लिख सकते हैं। कंसोल बाहर लिखने से फायदा क्या होगा? अच्छा, आपको कहना है कि ये कंसोल बाहर है, एक सेकंड, ऐसे है, तो इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स, यही कहना है ना आपको। अभी आउटपुट क्या देगा? फॉल्स ब्लॉक। फॉल्स ब्लॉक देगा। चेक कर लेते हैं एक बार। एरर फॉल्स देगा। ब्लॉक, एरर क्यों देगा? तो ये लेट दिए हैं तो कॉस ब्लॉक फॉल्स। अच्छा ये फॉल्स बाहर रहेगा ना, क्योंकि बाहर वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा हमारा। अब इसको इक्वल कर देते हैं, अब क्या देगा? दोनों इक्वल हो, दोनों आ जाएगा। दोनों आएगा, आ गया दोनों। तो इसका एग्जीक्यूशन तो हमें कुछ कंडीशन बेस्ड तो हुआ ही नहीं, हमेशा आ जा रहा है ये तो। ट्रू में भी आया, फॉल्स में भी आया। मतलब ये ब्लॉक को ही हम कहीं और लिखेंगे। तो करते क्या है, एक और इफ कंडीशन बना देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या, मतलब कब हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, हमारा ये कंडीशन एग्जीक्यूशन कब होने जा रहा है? ट्रू कंडीशन पे, मींस मैचिंग कंडीशन पे, या नॉट मैचिंग कंडीशन पे? मतलब कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है तब मैच कर ये एग्जीक्यूट होता है, या फॉल्स पे? नॉट नॉट फॉल्स पे। फॉल्स पे फॉल्स पे, सर। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए। फॉल्स पे। तो अगर ये फॉल्स पे हो रहा है, इसका मतलब यहाँ जो ये कंडीशन है, एक कंडीशन मान लीजिए हो सकता है ये ट्रू हो, तो दूसरा कंडीशन हम फॉल्स बनाना होगा ना एक। तो हम यहाँ पर एक फॉल्स कंडीशन ही जनरेट कर देते हैं। कंसोल ले लिए। इसका अपोजिट कैसे करेंगे, जो यहाँ पे इफ लिखा हुआ है इसका अपोजिट मुझे इसमें डालना है, कैसे करेंगे? इफ नॉट 2 = x। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू यूज कर दीजिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ पर, नॉट डबल इक्वल टू लगाइए या सिंगल इक्वल टू, दोनों में से हो जाएगा, ठीक है। अब सेव कीजिए। क्या दिया आउटपुट अभी, ट्रू ब्लॉक। अब हम लोग 2 नहीं 5 देते हैं, क्या देगा आउटपुट? क्या आएगा? x = 5, क्या कंडीशन सही है ये? 2 = 5 गलत है। क्या ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ये ब्लॉक? नो सर। नहीं करेगा। ये कंडीशन पे आइए, 2 ≠ x, क्या कंडीशन सही है? 2 ≠ 5, कंडीशन तो सही है ना? ये तो हम यहाँ लिखे ही है कि 2 जो है 5 के बराबर नहीं है, हम लोग सही कह रहे हैं। तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, सेव कीजिए। हुआ, समझ में आया? अगर हम सिर्फ इफ के ऊपर चलते हैं तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, मीन्स एक ब्लॉक को ट्रू बना कर हम लोग कर दिए काम, और एक को हमने नॉट इक्वल टू कर दिया। कहने का मतलब हमने दोनों यहाँ पर जो स्कोप हमारा था, यहाँ जो दोनों स्कोप है 2 = x, ये हमने ऊपर ऑलरेडी ट्रू ब्लॉक में लिख दिया। और जो यहाँ पर एल्स दिख रहा है लिखा हुआ, ये इनडायरेक्टली क्या है, नॉट इक्वल टू। समझ में आ गया सबको? कर दीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए।
वो सर पहले ही बताए हैं। ठीक है, ओके, मुझे लगा भूल गया था इसलिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना कि रियल टाइम में जब आप काम करने जाइएगा तो बहुत बार ऐसा कंडीशन होगा कि ये वाला पे हमारा कभी इशू दे दिया, तो वैसे केस में हम इस टाइप से कर सकते हैं। या इसी चीज को अगर हम चाहें तो इफ एल्स इफ है, इसे इफ एल्स इफ लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल कंडीशन वेरिफिकेशन के लिए हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक बार और इफ कंडीशन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए कोई कंडीशन हमारा चेक करना है, मान लिया जाए कि x ग्रेटर इक्वल टू 2, कुछ उस टाइप से हम कंडीशन वेरीफाई कराना चाह रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या हुआ, ये मल्टीपल कंडीशन को हम वेरीफाई कर रहे हैं। मीन्स लाइक जहाँ पे हम इफ एल्स इफ लेके चलते हैं, तो अगर आप इनबिल्ट कंडीशन मतलब जो मेथड हमारा है इफ एल्स इफ या जो भी, अगर उसे नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर हम इसको भी यूज करके बना सकते हैं अपना काम। समझ में आ गया? तो जब रियल टाइम में जाइएगा तो इस टाइप का एक्चुअली बहुत बार केस आता है कि हम इफ एल्स ना ले सकें, मतलब ऐसा कंडीशन हमारा आ जाता है जहाँ पे हम नहीं ले पाएंगे, तो वैसे कंडीशन में इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हमने देखा क्या इफ एल्स इफ ये जितना भी है सबके सब वैलिडेशन करने में यूज होता है। सेम केस हमारा स्विच में है, मींस स्विच एंड इफ एल्स इफ ये दोनों एक तरह से देखा जाए कि अल्टरनेट है, दोनों सिमिलर टाइप का काम करता है। लेकिन अब आते हैं फॉर पे। फॉर क्या कर रहा था, फॉर का क्या काम था? लूपिंग करना। वो आपको लूपिंग कर रहा था। लूपिंग का मतलब क्या हुआ कि जब डेटा हमारा कहीं पर से आ रहा है, ठीक है, मीन्स बार बार उसको घुमाते जाएगा। वो कब तक उसको घुमाएगा, जब तक हमारा कंडीशन फेल नहीं होता है। मीन्स लूप का अगर देखा जाए सिंपल सा, तो हम एक सर्कल टाइप का चल रहे हैं कि सर्कुलर पाथ है, हम उस पर चल रहे हैं बार बार, जब तक वो कंडीशन फेल नहीं होगा तब तक आपको लूप करते जाएगा करते जाएगा। जैसे मान के चलिए एक बार रियल टाइम में अगर आप देखें, सपोज हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज में रजिस्ट्रेशन डेटा फिल किया यूजर का। हमारे पास क्या है, लोकल स्टोरेज या डेटाबेस कहीं पे भी हमारे पास है डेटा है, ठीक है, किसका डेटा है, यूजर रजिस्ट्रेशन का। यूजर रजिस्ट्रेशन का डेटा है, आपको क्या करना है, यूजर को लॉग्ड इन करवाना है। लॉग्ड इन, लॉग्ड इन कब होगा यूजर, ईमेल एंड पासवर्ड, यही कंडीशन होता है ना। ईमेल एंड पासवर्ड जब हमारा मैचिंग होगा तभी यूजर लॉग इन कर सकता है हमारे पोर्टल पे। तो मतलब क्या हुआ, यूजर ने रजिस्ट्रेशन जब किया था तो यहाँ पर उसने ईमेल आईडी डाला था a@a.gmail.com, ठीक है, ये रहा उसका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड कुछ हो गया। तो यूजर ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, यूजर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी ये हो गया, a@a एंड पासवर्ड हो गया, ठीक है। अब यूजर को क्या करना है, लॉग इन कराना है। यूजर लॉग इन कब होगा, जब यूजर ने जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो दोनों मैच करेगा, करेक्ट होगा ना। जब हमारा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अगर मैच कर जाता है तो यूजर क्या होगा, लॉग्ड इन हो जाएगा। अगर मैच नहीं किया तो लॉग्ड इन नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब हुआ, लेकिन आपने एंट्री किया डेटा, लेकिन उसी टाइप से हमारे पास मल्टीपल यूजर भी तो वहां पे एंट्री कर चुके हैं ऑलरेडी। मान लीजिए आपके पोर्टल पे 1000 रजिस्ट्रेशन है डेटा का, तो 1000 रजिस्ट्रेशन में से आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को मतलब फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो हमें क्या करना होगा कि जो डेटा है हमारे पास ओरिजिनल डेटा लोकल स्टोरेज में, अगर कोई की वैल्यू एरे कुछ भी है, मीन्स
उस डेटा पे हमें इटरेट करना है और बार बार इस वैल्यू को हमें निकालना है। मीन्स लूपिंग जब करेंगे तो क्या होगा कि वहां से हमारा सारा डेटा निकालेगा एंड हर एक डेटा को हम मैच कराएंगे, और जिस डेटा का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मैच हो गया मतलब हमारा करेक्ट है, तो हम लॉग्ड इन हो जाएंगे। ठीक है, तो रियल टाइम में एक्चुअली फॉर लूप का इस टाइप से यूज होता है कि जब मान लीजिए आपको कहीं पर से डेटा फाइंड आउट करना है तो आप क्या कीजिएगा, लूप इटरेट कीजिएगा। हम लोग एरे जब पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे कि कैसे रियल टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिए कि हर एक का कि हमारा यूज कब होता है। तो जैसे आप अगर फॉर लूप को यूज कर रहे थे, सेम उसी टाइप से आपको यूज करना है वाइल को। वाइल भी एक तरह से क्या है, लूपिंग ही कहलाता है। लूपिंग का कभी भी बात आता है इसका मतलब हो रहा है क्या, कि वो इटरेट कर रहा है, बार बार वो राउंड अप करके और वो डेटा को फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, इटरेशन होता है वहां पर। तो वाइल लूप का सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। यहाँ पर रिवीजन है तो सेम चीजें जो हम लोग पहले पढ़े हैं। same है। चलिए वाइल लूप को देखते हैं। तो पहले हम इसका सिंटेक्स को देखते हैं। तो सिंटेक्स इसका बहुत सिंपल है, सिंटेक्स में कुछ नहीं है खास वैसा। अब देखिए, तो वाइल हो गया। वाइल में यहाँ क्या पास कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन। और जब कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें कुछ वैसा एक्स्ट्रा नहीं होता है, लाइक इफ एल्स या जो भी उस टाइप से नहीं, कुछ भी नॉर्मल। चलिए एक एग्जांपल हम लोग बना के चलते हैं। पहले वाइल कंडीशन दिए, इसके अंदर आ गए, वाइल में कंडीशन पास करते हैं। सपोज दैट हमने कंडीशन ले लिया 5 ग्रेटर इक्वल टू 2, क्या देगा, हाँ। चलिए एक हम लोग लिख देते हैं। एक काम करते हैं, हमें नहीं मालूम है कि आइदर ये आंसर करेक्ट है या फॉल्स है, बट यहाँ कंसोल में हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, 5 ग्रेटर इक्वल टू 2 इज, हमें यहाँ पे जो भी आएगा उसका आंसर ट्रू या फॉल्स कंडीशन के अंदर, वो हमें यहाँ प्रिंट करवाना है। 5 ग्रेटर इक्वल टू 2 इज ट्रू और फॉल्स कैसे प्रिंट होगा। चलिए एक बार हम सेव करते हैं। क्या दिया, कंडीशन इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर कंडीशन, अच्छा ये वाला है, इसको कमेंट करते हैं। क्या दिया, अरे क्या हो गया, ये लूप पे जाते रहेगा। बंद कीजिए, कहा गया सर्वर। पोर्ट तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा, 5 ग्रेटर इक्वल टू 2 हुआ, हमारा कंडीशन ये सही हो गया। सपोज दैट 5 क्या है, 2 से बड़ा है, सही है। यहाँ पर आ गया 5 ग्रेटर इक्वल टू 2 इज। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रू या फॉल्स देना है। मतलब जो ये हो रहा है ट्रू हुआ है तो ट्रू यहाँ लिख रहे, फॉल्स हुआ है तो फॉल्स लिखे। कैसे हो लिखा, यहाँ पे लिखाएगा सर विद द हेल्प ऑफ बैकटिक बैकटिक। ठीक है, एंड डॉलर ये 1.5 बैकटिक दिए, क्या करना है इसके बाद, डॉलर। ठीक है, डॉलर। डॉलर डॉलर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब बताइए यहाँ पे, यहाँ पे सर बोलिए, हम लोग यहाँ पे लेस
अच्छा चलिए, हाँ बोलिए, यहाँ क्या लिखे? हमें यहाँ पे ट्रू या फॉल्स जो भी है वो प्रिंट कराना है, कैसे होगा? किन्हीं को नहीं आइडिया है? चित्रेश, मयूरी, यस सर। अश्विनी, किन्हीं को नहीं आइडिया? राकेश? सर सर उसके अंदर लिख देंगे ना, तो हमें पास कराना होगा। ट्रू हाँ नहीं, ये हमें लिखना नहीं है। अगर हमने यहाँ लिख दिया ट्रू या फॉल्स तो वो तो हमारा लिखा गया ना, बट हम नहीं जान रहे हैं कि इसका कंडीशन जो है आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। बात समझे? सर जो कंडीशन है वो पास करनी होगी उसमें। बोलिए क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं वहां पर? सब तो वही बोल रहे हैं कि कंडीशन है जो पास कर देंगे, बट क्या लिखे हैं वहां पर? प्रफुल क्या लिखाएगा? मीन्स हमारा जो कंडीशन होगा ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे सर उसको वो जो वाइल ऑटोमेटिक लूप में कंडीशन पास किया वही पास कर दिए वह जो 5 वाइल लूप ग्रेटर वाला देन कंडीशन, जिसको हम बाहर भी रख देते हैं। अभी क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू सर। ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, मतलब इसके अंदर हमारा एंट्री करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सेव करके सर्वर को रन करने दीजिए, बंद किया हूँ। कंसोल रन किया, दिख रहा है? बंद कर दीजिए सर्वर को, पुट इट। ठीक है, अब इसको स्टॉप करते हैं। क्या दिया? यहाँ लिख रहा है ना ट्रू या फॉल्स जो भी आया सो, समझ में आ गया? तो अगर हमें जो भी, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना कि इधर ये कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्या होगा हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां से डायरेक्ट उसको ट्रू या फॉल्स जो भी है यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। अगर ये फॉल्स होता है, अब इसको फॉल्स बनाइए। अब इसको पहले हम लोग फॉल्स बना देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं 5 लेस देन। अब कंडीशन क्या है? फॉल्स है, 5 लेस देन हम कर दिए। अब देखते हैं सेव करके कि क्या होता है। कंसोल चलिए, एक सेकेंड, सॉरी मैंने लोडिंग नहीं किया है। दे रहा है ना, कहाँ पर है? ग्रेटर देन कहाँ लिखा गया? लेस देन, ओ ये वाला टेक्स्ट में 5 लेस, सॉरी 5 लेस, सेव कीजिए। क्या दिया? फॉल्स, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि इधर ये ट्रू है या फॉल्स है, हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग ने डायरेक्ट वो वैल्यू को पास कर दिया और ऑटोमेटिक जो भी डिसीजन होगा वो खुद वहां पे हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कभी भी, तो व्हाइल लूप ये नहीं है, मतलब जब भी हम कुछ स्टेप से डायनेमिकली कहिए या जो भी, कि हम उसके डिसीजन के अनुसार हम उसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम इस टाइप से बैकटिक सिंबल यूज करके और उसमें ही वैल्यू को डाल देंगे। सिंपल सा चीज है, इससे ज्यादा हम लोग कर चुके हैं, इसमें नहीं बता पा रहे हैं। सर मुझे लगा वाइल में कुछ अलग होगा। नहीं नहीं, सब सेम है, ये एक सेम पीएलई एग्जांपल, ठीक है, ये हुआ। तो व्हाइल लूप इसी टाइप से, तो व्हाइल लूप करता क्या है? व्हाइल लूप में गया,
कंडीशन इसने चेक किया, कंडीशन क्या मिला, ट्रू, ट्रू मिलेगा, ब्लॉक के अंदर एंट्री किया, ठीक है, फॉल्स मिला, बाहर निकल गया। अब ये फिर से क्या कर रहा था, बार बार वो इसी चीज को इटरेट करा रहा था, क्योंकि कंडीशन क्या हो रहा है, वो ट्रू हो जा रहा है, हमेशा वो ट्रू मिलते जा रहा है, वो चला गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, तो समझ में आ जाएगा फिर। सपोज दैट आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर प्रिंट करना है 1 to 10, ठीक है, किसे यूज करके, सपोज दैट नॉर्मली हम लोग ऑलरेडी देखे थे ये चीज, कंसोल डॉट लॉग करके हम 1 से 10 तक प्रिंट कर देंगे। बट हमें क्या करना है, इस नंबर को और लूप से किए थे ना, इसको याद है, यस सर। नंबर प्रिंट करना है कहाँ से, 0 से 10 तक। हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करके बार बार हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4, एक तो आ जाएगा। इस टाइप से करते जाएंगे, हमें आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, प्रिंट हो गया, इस टाइप से 10 तक लेके गए, हो जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं करना है, तो ये हुआ हमारा पेज 1। अब इसी चीज को हम प्रिंट करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, कैसे करेंगे, वे 2 में आइए। हो क्या रहा है एक्चुअली, आप अगर 1 लिखे, फिर 2 लिख रहे हैं, फिर 3 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर 5, अप टू 10 तक गए, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ही लिखते हैं और हम लोग यहाँ पे आई को प्रिंट करा देते हैं। मीन्स हमारा आई क्या है, एक वेरिएबल हो गया, हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 1। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डायनेमिकली कर दिए, ठीक है, डायनेमिकली इन द सेंस जो हम लोग इसको हार्ड कोडेड यहाँ किए थे 1 2 3 4, जो ये वैल्यू हार्ड कोड हुआ था, इसको हमने हटा के आई को दे दिया। क्लियर। अब हम लोग प्रिंट करते हैं, कितना दिया, सिर्फ 1। हमें क्या चाहिए, चाहिए 1 to 10। 1 to 10 तक। हम लोग क्या करेंगे, अगर इससे बार बार भी अगर हम लिख दें तो क्या लगता है, कुछ आएगा, वो नहीं आएगा सर। वो नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, वेरिएबल है, वो कुछ होने वाला नहीं है उससे। लेकिन आखिर एक चीज सोचिए, ये 2 कब होगा, 1 जो हम लोग लिख रहे हैं, ये कब होगा, जब उसमें ऐड होगा तब। इंक्रीमेंट करेंगे कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लस यहाँ पे करेंगे हमें तब। कुछ, अगर हम इंक्रीमेंट कर दें, अगर 1 में कुछ प्लस हो गया फिर से 1, तो हमें 2 आ जाएगा। फिर यही चीज जब नीचे जाते हैं नेक्स्ट में, तो ये 1 + 1 हुआ, ये 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट में 2 में, एक सेकंड, यहाँ पिक्चर बनाइए कंप्लीट, तब इसका लॉजिक समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो 2+1 करें। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है हमारा, आई का वैल्यू, आई को जोड़ते चले जाइए, तो आई इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हमारा काम है क्या, 1 + 1 इक्वल टू हो गया 2। कहाँ से ले रहे हैं, 0 से नंबर लिए हैं ना, तो 0 ले लेंगे ना, सॉरी रुकिए, इसको 0 देते हैं और इसको हमने 1 दिया और इसको 1 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 1 प्लस कितना 2 इक्वल टू आ गया 3, ओ सॉरी 1 + 1 छूट गया, हो गया 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 5, इस टाइप से उसको करते चले जाएंगे। और इसमें प्लस कितना, +1 इक्वल टू कितना हो गया 3, मीन्स 4, सही है ना, जोर देख लीजिएगा, 6। तो इस टाइप से अगर हम कर रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है, कहाँ गया टेक्स्ट,
देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकंड, मैंने तो गलती लिख दिया थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पर। अब ठीक है, कहाँ गया पेंट। फर्स्ट में क्या हुआ है, फर्स्ट में हमने क्या किया, जीरो से स्टार्ट कर दिया। ये नंबरिंग जो दिख रहा है सारा देखिए कॉमन है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो एडिशन है हमें करना क्या है, जीरो से 9 तक का एडिशन को प्रिंट करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रिंट नंबर फ्रॉम 0 to 10। ओके, 0 to 10 को हम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। मतलब हमें ये जो दिया आउटपुट हुआ है, ये हमारा क्या है, आउटपुट रहा। तो आउटपुट के केस में हुआ क्या, ये रहा आपका आउटपुट। आउटपुट क्या किया, आपको सबसे पहले 1 प्रिंट कर दिया। अगर सपोज 0 है तो 0 यहां ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, ये जो फाइनल रिजल्ट गया ये मिला इसको, और उसमें 1 प्लस हो गया। जो इसका फाइनल रिजल्ट हुआ वो गया नेक्स्ट में, उसमें 1 प्लस हुआ। जो फाइनल रिजल्ट हुआ उसमें वो गया नेक्स्ट में, और उसमें 1 प्लस हुआ। एक फाइनल रिजल्ट गया उसमें 1 इंक्रीमेंट हुआ, फाइनल रिजल्ट में 1 इंक्रीमेंट हुआ। मतलब हम लोग को क्या दिख रहा है कि फाइनल रिजल्ट जो हो रहा है उसमें हम 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला मिल रहा है। करेक्ट, यही हो रहा है ना सीन। तो एक काम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन क्या है सारे में, जो हम लोग यहाँ लिखे हैं इसमें कॉमन क्या है, 1 है। और ये जो नंबर है वो तो पीछे से आ रहा है, तो ये अगर 1 है कॉमन, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इंक्रीमेंट करवा देना होगा। करेक्ट। तो अब इसको हम लोग फिलहाल हटाइए। यहाँ हमने लिया i = 1। एक काम करें तो हो सकता है, हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें इंक्रीज करवाना है ना। कैसे इंक्रीज कराएंगे, इस नंबर को हमें इंक्रीज कैसे करवाएंगे, I प्लस i प्लस प्लस कर देंगे, जो हम लोग ऑपरेटर पहले पढ़े थे ऑलरेडी। ठीक है, अब i प्लस प्लस हुआ, चेक करते हैं क्या दे रहा है, कुछ हुआ। एक चीज तो चेंजेस जरूर हुआ, फर्स्ट में 1 है और सेकंड वाले को 2 मिल गया। नीचे सारा 2 रहेगा क्योंकि सारा में हमारा कंसोल है। इसका मतलब अगर हम ये i प्लस प्लस को सब जगह डाल दें, कीजिए 3 हुआ, चलिए 3 तो हुआ, 4 हुआ, फिर डालिए 5 दिया, नेक्स्ट डालिए 6 दिया। कुछ समझ में आ रहा है, जहां तक जाना है लेके जाइए तक। देखिए, तो इसने क्या किया, इसने आपको i1 से स्टार्ट किया, कंसोल प्रिंट हो गया, i वाला हो गया। सेकंड में क्या हुआ हमारा, i प्लस प्लस हो गया। सपोज दैट ये 0 से होता तो क्या करते, कहाँ पे चेंजेस कर दे तो 0 वाला काम कर जाएगा। अगर 0 to 10 हमें प्रिंट करना है तो I = 0। i को 0 कर दीजिए। अब देखते हैं होता है क्या। हो गया 9 तक गया, अब 9 से एक और हमें जाना है तो बस 10 ले लीजिए। तो देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग लूपिंग कंडीशन जो भी चीज़ है वो, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो हम लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं साथ में। क्योंकि प्रोग्राम जब तक आपको लूपिंग और ये सब जो भी टर्नरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर नहीं आएगा, आप प्रोग्राम को नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम लिख क्यों रहे हैं उस चीज़ को। आंख बंद करके लिख लीजिएगा बट वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, ये इटरेट करते गया। तो ये क्या होता है, मतलब पहले कंडीशन उसने वेरीफाई किया, मतलब पहला कंडीशन को लिया प्रिंट कर दिया। सेकंड क्या हुआ, इंक्रीज किया, फिर उसने प्रिंट कर दिया। तो एक ऑप्शन हमने देखा क्या कि console.log हम 9 टाइम तक लेकर जाएंगे, हम प्रिंट कर सकते हैं 1 से 9 तक या 0 to 10 जो भी हो।
सेकंड क्या हमने देखा कि हम उसे बार बार इंक्रीज करा रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम वाइल लूप पे चाहते हैं करना, ठीक है। मतलब जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, अब इसी पूरा लाइन ऑफ कोड को हम वाइल लूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, कोई आइडिया बताइए। चलिए पहले हम उसका पूरा यहाँ पर सिंटेक्स बना लेते हैं। वेज 3 डाल देते हैं। तो क्या करेंगे, तो पहले हम वाइल लूप लिख लेते हैं। दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही जो भी हो। क्या करना है, अब वाइल लूप हमने दे दिया, ये कंडीशन कैसे सही होगा पहले देखते हैं। शुरू में क्या किए थे हम लोग, ये जब ट्रू होता था तब हो रहा था, करें, मतलब इसको ट्रू करवाना है। एक चीज तो हमें श्योर पता है कि हम बीच में कंसोल कर लेंगे। चलिए हम कंसोल कर लेते हैं। चलिए कंसोल हो गया। यहाँ पे हमने आई ले लिया, क्योंकि आई लेंगे तभी वो प्रिंट करेगा डायनेमिक वैल्यू 0 2 1 2 3 4 जो भी है। कंडीशन कैसे होगा, करना क्या है सर आई लेस देन 10। सर हाँ, वो एक 0 to 10 वाइल हमें के प्रिंट ऊपर, करना। हाँ बोलिए। वाइल के ऊपर वो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, बोलिए क्या लिखे, लेट आई आई इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 3 0 ले लेते हैं। और हमें प्रिंट कहाँ तक लेकर चलना है, मीन्स लास्ट हमारा क्या है, उसको भी वेरिएबल ही बना लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट लास्ट वैल्यू इक्वल टू हमने दे दिया 10, ठीक है। हमें लेकर चलना है लास्ट वैल्यू 10 तक। आई हमारा 0 हो गया, लास्ट हमारा 10 है, ठीक है। अब वाइल लूप में कैसे क्या करेंगे, कंडीशन हमें चेक करना है। सर I वो greater than equal to आई 10. को अंदर डाल देंगे वाइल के। आई ग्रेटर इक्वल टू नहीं greater नहीं sir, less equal to 10. लेस इक्वल टू 10 इन द सेंस लास्ट वैल्यू, सॉरी करेक्ट है ना। ये कंडीशन सही है ना, ये देखिए सिर्फ, चलिए देखते हैं जो भी हो, सेव कीजिए, देखते हैं क्या आउटपुट दिया, क्या हुआ। सर वो कर दीजिए आप प्लस प्लस। मतलब इशू क्या हुआ कि हमारा 0 ही दे रहा है बार बार, मतलब लूपिंग सर हो इंक्रीमेंट रहा नहीं है। किया। हाँ इंक्रीमेंट हमें करना पड़ेगा, बंद तो हो जा। ये क्या हुआ, ये क्यों बंद हुआ, ठीक। हाँ तो हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग आई कर दिया, और ऊपर हम लोग एक प्लस कर रहे थे, हम लोग ने वो इंक्रीमेंट ही नहीं किया। अब इसको इंक्रीमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए सेव करते हैं और रिलोड कीजिए, हो गया। ऊपर नहीं ना है, नहीं ऊपर नहीं है, ये वाला है। समझ में आया, मीन्स जो हमने ऊपर इतना लंबा प्रोसेस में लिखा थ्योरेटिकल टाइप से कि क्या हो रहा है उसमें एक एक स्टेप को, उसी चीज को हम वाइल लूप में मीन्स मिनिमाइज कर दिए कोड को। कोई चेंजेस है कोड में, हाँ ये लास्ट वैल्यू के बगल में भी अगर इंक्रीमेंट डाले तो दे देगा किस ना। लास्ट वैल्यू के बगल में, मतलब लाइन ये नंबर ये जो है ना सर, लाइन नंबर कंडीशन के 66 बाद वाइल के अंदर, कंडीशन के अंदर ही डाल दे सर। कहाँ पर, यहाँ पर, ये लास्ट वैल्यू कॉमा आई प्लस अच्छा प्लस। अच्छा, कहने का मतलब यहाँ पर। सर हाँ नहीं भाई वहाँ पर तो नहीं कर सकते हैं, देखते हैं, चांस तो नहीं है, नहीं दे रहा है ना, क्योंकि वाइल लूप एक ही चीज को एक्सेप्ट करता है, फिर वो आपको फॉर लूप में जाना होगा, बात समझे। सर क्या है ना, हम आई प्लस प्लस दें, दिखा रहा है, एक सेकंड देखें लेगा क्या, मालूम नहीं, कुछ नहीं हुआ, समझ गए, तो वो नहीं लिख सकते हैं।
कहने का मतलब क्या होता है कि वाइल लूप आपको क्या करता है, कंडीशन को वेरीफाई करवाता है, पहला पॉइंट। ठीक है। सेकंड, आप क्या करना चाह रहे हैं, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, 0 to 9 आपको प्रिंट करना है। 0 to 9 अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कितने तरह से कर सकते हैं, एक फॉर लूप, करेक्ट, और कोई ऑप्शन है, दूसरा वाइल लूप, तीसरा अगर हम कोई लूपिंग ना ले रहे हों अगर, तो आई प्लस प्लस जो हम लोग करके चल रहे हैं, इसके हेल्प से भी हमने प्रिंट कर दिया 0 to 10 को। मतलब कोई भी आप ले लीजिए, फॉर लूप लीजिए, वाइल लूप लीजिए, सब मतलब काम जो है सारे सब सेम ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम लिख रहे हैं, अगर इसको देखा जाए कि फॉर लूप के कंडीशन में, तो क्या सेम नहीं है? नहीं ऐसा, बस वो आई प्लस प्लस नीचे आ गया है। हाँ मतलब, तो वो तो हम करके ऑलरेडी देखे थे, फॉर लूप में हम लोग किए थे ना, लेट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, और क्या ले रहे थे, आई लेस इक्वल टू 10 दे दिया, एंड आई प्लस प्लस दे दिया। यही सेंटेंस तो ऑलरेडी हम फॉर में लिखते थे। तो जो यहाँ लिखा हुआ है और जो यहाँ वाइल में लिखा हुआ है, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। लेट आई इक्वल टू 0 बाहर है, आई लेस इक्वल टू 10 यहाँ अंदर लिखा हुआ है, आई प्लस प्लस नीचे लिखा हुआ है, करेक्ट है। मीन्स जो हमने वाइल लूप में लिखा एंड फॉर लूप अगर इनडायरेक्टली देखे तो दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है उसमें। ठीक है। तो वाइल लूप आपको काम कब करता है, और सेकेंड चीज लाइक कंटिन्यू, ब्रेक, जो भी हम लोग कीवर्ड देखे थे, आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, वाइल में भी। आपने कोई कंडीशन पास कर दिया, आप उस पर यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया ना? और लूप एंड वाइल लूप इज ऑलमोस्ट सेम। अंतर क्या होता है, स्पीड का अंतर होता है। मीन्स कोई जो है आपको जल्दी कर देगा, कोई आपको स्लो करेगा, अंतर यही सब होता है। आप एक बार चेक कीजिएगा कि दोनों में ज़्यादा मतलब फास्ट कौन रहता है, क्या होता है, स्लो कौन होता है, एक बार गूगल कीजिएगा, समझ में आएगा। बट वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 10 तक को प्रिंट किया वाइल लूप यूज करके। फिर हमने क्या किया, लेट आई इक्वल टू 0 ले लिया, और ये कंसोल डॉट लॉग हम लोग कर दिए। उसी चीज़ को हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट आई इक्वल टू 0 जब हम लोग कर रहे हैं, ये कंडीशन क्या होगा, स्टॉप करेगा लूप, ये कभी नहीं स्टॉप होगा, क्योंकि कंडीशन वो हमेशा हमेशा ट्रू होते जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, लूप को स्टॉप कराना होगा। और स्टॉप करने का मतलब क्या हुआ, आपको पास करना पड़ेगा कंडीशन कि लेस इक्वल टू है या जो भी चीज है। ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राई कोड में डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब जो कोड है उसको रिपीट नहीं करना, मतलब स्टॉप कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कोड को बार बार रिपीट नहीं किया, ये जो कोड लिखा हुआ है हमारा है उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है ये दिख रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज को कॉपी पेस्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं किया जाता है कभी भी। तो हम जब भी कोड लिखते हैं क्या करना चाहिए, हमें ड्राई कोड लिखना चाहिए, मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। आप अपना कोड को रिपीट मत कीजिए, आप कुछ कंडीशन पास कीजिए, उसके हिसाब से उसको रिपीट करवाइए। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक सेकेंड, अगर हम लोग ये कोड पे चले और नीचे जो हम लोग वाइल लूप फॉर लूप यूज करके लिख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, दोनों में क्या इशू दिख रहा है? मतलब किसमें सर, कोई कंसोल जो 10 बार लिखे उसमें? यहाँ, हाँ, ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें और नीचे जो हम लोग वाइल लूप लिख दिए, दोनों में क्या डिफरेंस क्या दिख रहा है? सर वाइल लूप के अंदर कंडीशन डाल के बढ़ाए सर हैं, फर्स्ट उधर ऑफ सर ऑल बस तो इंक्रीमेंट। लाइन ऑफ कोड घट गया, और एक ठीक शॉट है। में हम मतलब 1 से 10 तक प्रिंट कर ले रहे हैं। बार बार हम्म, कंसोल डॉट लॉग और आइटरेशन का जरूरत नहीं ठीक है। पड़ता। और ये कोड जो है, इसी कोड को हम कहते हैं ड्राई कोड। ड्राई कोड, ड्राई कोड का मतलब क्या हो गया कि आप कोड को रिपीट नहीं कर रहे हैं बार बार। आप जो ये दो लाइन जो लिखा हुआ है, कॉमन जो लाइन लिखा हुआ है दोनों ऊपर से, उसको ड्राई मतलब रिपीट नहीं किया जा रहा है। हमने एक बार लिखा, और रिपीट कौन कर रहा है, जो भी कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं, वाइल लूप फॉर लूप जो भी कर रहे हैं, उसके हेल्प से रिपीट हो रहा है। तो कहीं भी देखिए, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं सपोज दैट, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या लूप करना है क्या नहीं, कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है, क्या कीजिए, आप उसको जनरल लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जस्ट उसको जनरल लिखते गया,
1 + 1 2 + 2 मीन्स 1 + 1 2 + 1 3 + 1 इस टाइप से। फिर इसे कॉमन निकालने का प्रयास कीजिए कि आखिर कॉमन इसमें क्या क्या है। तो हमें कॉमन क्या दिखा कि 1 जो है कॉमन है, करेक्ट। और ये जो 5 जो आ रहा है या 4 आ रहा है, ये पीछे वाला वैल्यू है, मीन्स पीछे से ये वैल्यू आया है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा ना, आपको आइडिया मिलता चलेगा कि हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमारा लूपिंग कैसे होगा, मीन्स जब 1 हमारा ये कॉमन है सब में, मतलब ये वैल्यू हमारा एक तरह से हार्ड कोडेड हो गया, मतलब इंक्रीमेंट करके हम ले आए हैं उस चीज को, समझ गए। तो कोई भी कोड लिखिए तो ये नहीं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ब्लाइंडली कुछ भी लगाते चले गए, पहले उसको एक बार ध्यान से समझिए कि क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रोग्रामिंग में एक्चुअली ये चीज टेक केयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ड्राई कोड में लिखना है। और क्या है यहाँ पे, अगर आप बाहर लिख दीजिएगा तो क्या होगा, कौन सा ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आएगा, हेलो, यहाँ लास्ट पर आई का वैल्यू वैल्यू 11 आ जाएगा। 11 देगा हाँ, या 10 देगा या 9? 9 नहीं देगा सर, नहीं, हाँ 9 9 ही देगा, देगा। 9 सर देगा। 8 10 देगा सर 10। एक सेकंड, 8 10 कौन बोल 10 रहा 10 है, देगा जी, 9 तक ही लूप चल रहा है। कोई 8 भी बोलेगा, सही है, 8 वाले महान है। क्या देगा, 9 10 11 क्या 10 सर। 10 देगा। 10 क्यों देगा, क्योंकि 9 तक हमारा कंडीशन करेक्ट हुआ है, मतलब 9 तक हम लूप के अंदर जा रहे हैं। 10 में हमारा कंडीशन जो है फॉल्स हुआ, हमारा 10 देगा, ये आउटपुट देगा ना। सेकेंड चीज, कल हम लोग ऑलरेडी फॉर लूप करके किए थे नेचुरल नंबर को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एडिशन करना है नेचुरल नंबर को, बट यूजिंग वाइल लूप, फॉर लूप करके नहीं, ठीक है। हम लोग उतना नहीं जाएंगे करने। तो क्या हो रहा है, 0 0 + 1 की एक्चुअली ऊपर वाला जो आई लेस देन इक्वल टू 9 तो वो 10 देगा। हाँ ये देगा ना 10, यहाँ पे बाहर वाला लूप है। जब जब वो 9 के बराबर हो जाएगा तब तो वो बाहर निकल जाएगा ना सर। नहीं, इसके अंदर ही रहेगा ना। 9 के बराबर अगर हुआ तो लूप तो कंडीशन सही हो गया ना, ट्रू हुआ ना ये आपका। हम्म, अगर कंडीशन सही है, एक सेकेंड हाँ हो जाएगा हो जाएगा। और लिख लीजिए, एक लास्ट वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो 10 तक तो ये प्रिंट कर लेगा और 11 में बाहर निकल जाएगा, देखते हैं 11 बाहर दिया, फिर आया ना 11, क्योंकि 10 तक तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई ही हो रहा है इक्वल टू होने के कारण, अगर लेस रहता तब तो नहीं होता। अब क्या देगा, 10 दे देगा, समझ में आ गया ना, लेस इक्वल टू, चलिए ये हो गया। तो ये समझ में आ गया, नेचुरल नंबर को यूज करना है तो सेम नेचुरल नंबर ऑलरेडी हमें पता है 0 + 1, फिर पीछे वाला जो वैल्यू आया उसको ऐड करते चलेंगे। तो हम लोग कल ऑलरेडी किए थे, क्या लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ है, उसको मॉडिफाई करके बस ट्राई कीजिएगा कि वाइल लूप में कैसे करते हैं। फिर आपका क्या है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 0 to 10, ये तो ऑलरेडी हो गया। एक सेकंड, क्या है, प्रिंट है या एडिशन है, मुझे लग रहा है एडिशन है। वाइल आई नंबर लेस देन 10 रिप्लेस, हाँ ये एडिशन है, सॉरी गलत लिखा हुआ है। प्रिंट द एडिशन, प्रिंट द ADD एडिशन ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमें नंबर को एडिशन करना है, तो मतलब यही सेम है, नेचुरल नंबर वाला कहानी है। तो फिर वही कहानी हो रहा है जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं, टोटल इक्वल टू कुछ वैल्यू, मतलब 3 हम वेरिएबल बना लिए और तीनों वेरिएबल को बार बार प्रिंट कर दिए। तो जो पीछे का वैल्यू हो रहा है वो, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते थे कल, याद है,
असाइनमेंट प्लस ऑपरेटर इक्वल टू एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर से प्लस लगा के मतलब TOTAL टोटल टोटल प्लस प्लस इक्वल टू इक्वल टू आवाज आ रहा है ना? हेलो, यस सर एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, टोटल प्लस इक्वल टू 0 या फिर प्लस इक्वल टू 1। इस मीन्स ये जो है क्या आएगा, कुछ वेरिएबल से आएगा, यही होगा ना। सॉफ्टवेयर वाला काम शुरू किए। हाँ, क्या हुआ? प्लस प्लस कैसे आ गया, पहले से था क्या? अच्छा, ये आई प्लस प्लस, ठीक है। चलिए ठीक है, ये एग्जाम्पल को मैं नहीं करूँगा, ये एग्जाम्पल यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, बस इसको सारी समझ लीजिए कैसे कैसे है। और ये कोड में एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल आई लेस इक्वल टू, कंडीशन हमारा सही हो गया। जब कंडीशन सही हो रहा है तो नीचे का ये जो है ये कॉमन है, इसको रिप्लेस किया गया है, जो ये कलर में है ना, इसको नहीं लिखना है। मतलब ये क्या हो रहा है कि टोटल ये हुआ, इसमें प्लस हम 0 किए, फिर क्या होगा, टोटल प्लस 0 के बाद 1 आएगा, फिर 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। मीन्स पीछे का जो नंबर है उसको हम एडिशन करते जा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर को जो हम एडिशन कर रहे हैं वही ये है। तो इसी को क्या किया गया, 0 1 2 3 4 को हम आई से रिप्लेस करवा दिए, बस। अब उसी चीज को सिंपल लाइन में लिखा हुआ है कि कैसे लिख सकते हैं, फिर ऑलरेडी ये सब हम लोग कर चुके हैं कल। अब क्या है, कंपेयरिंग टू एवर वाइल दिस इज फास्ट बिकॉज लेस कैलकुलेशन। ओके, तो ऊपर मान लीजिए अगर आप दोनों लिख रहे हैं, मतलब आपने क्या किया, वाइल लूप लगाया, फॉर लूप लगाया, जो भी कंडीशन आप यूज कर रहे हैं। सपोज हमें ये कैलकुलेशन निकालना है, क्या चीज कैलकुलेशन है इसका, नम मल्टीप्लाई नम प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या चीज का फॉर्मूला है, मैं भूल गया। नंबर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, एवरेज है क्या? कहने का मतलब क्या हो रहा है, सिंपल अगर देखा जाए तो अगर कोई फॉर्मूला के थ्रू अगर जा रहे हैं हम, ठीक है, मान लीजिए कंटिन्यू नंबर का योगफल निकालने। ये वाला, ये किसका है फॉर्मूला, चलिए देखो, ये टोटल ही लेके निकाला जा रहा है, तो कुछ टोटल का फॉर्मूला होगा, देखते हैं यहाँ पर। कंटिन्यू नंबर का योगफल निकाल लेते। क्या कंटिन्यू नंबर का योगफल सर, वही टोटल ऐड करके टोटल। ओके ओके, देखिए कोई भी प्रोग्राम आपका फास्ट कब होता है, जब कैलकुलेशन उसमें कम है। क्योंकि अगर कैलकुलेशन कम है तो ज़्यादा इटरेट नहीं होगा, जब इटरेट नहीं होगा तो इजीली वो फास्ट काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को ले लेते हैं क्या चीज़, लेट नम इक्वल टू, चलिए हम लोग कर देते हैं 10, देखते हैं किसका फॉर्मूला है ये, सेव कीजिए, क्या दिया, ओके वही है, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला एडिशन का ही है। एडिशन का ही है वो, 5 तक लिए ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15, सही है। एक सेकंड यहाँ लिख दीजिए, कंपेयरिंग टू ए वर्ब, कैलकुलेट एडिशन ऑफ नंबर यूजिंग फॉर्मूला।
अब देखिए, तो अगर हम इसी चीज को फॉर्मूला से करें तो जिसका भी मान लीजिए बायोनोमियल निकालना हो, पॉइंट इनसे डिफरेंट डिफरेंट, या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, जिसका ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, अगर हम वही काम को फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या करेगा, आपको वो कैलकुलेशन लिस्ट होता है, लिस्ट कैलकुलेशन रहता है, आपने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला पास किया और उसको आउटपुट आप निकाल दिए। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, और हमें कहाँ तक निकालना है, नंबर 5 तक है कैलकुलेशन जो भी आप करना चाह रहे हैं नेचुरल नंबर का, हमने 10 तक लेके गया, आपको क्या हुआ है, आउटपुट 1 सेकंड में मिल गया, मीन्स उतना लूपिंग करने का हमें जरूरत नहीं हुआ। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई इटरेशन नहीं हो रहा है, कोई लूपिंग नहीं जा रहा है, समझ में आ गया। तो जब भी अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड है तो वो आपको फास्ट हो जाता है। तो ये पूरा जो था स्टोरी, ये पूरे का पूरा वाइल लूप का था। कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। तो आपको जब यूज करने का अगर सीन रहा तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप हो या फिर फॉर लूप हो, मीन्स कंडीशन के अनुसार आप यूज कर सकते हैं किसी को भी। कोई डाउट है यहाँ तक इन्हीं को तो बताइए। अब हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप देखने के पहले हम लोग लेंगे 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। 10:25 हुआ है, 10:30 में हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी है ना 5 मिनट का ब्रेक।